हेलो दोस्तों। तो आज हम हरियाणा जीके के अति महत्वपूर्ण जो 100 टॉप क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो से बने रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो और इसी तरह हम हमारे चैनल पर हरियाणा जीके से रिलेटेड जो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहते हैं, तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है हरियाणा हरियाणा राज्य का निर्माण डैश के आधार पर पंजाब से अलग किया गया था। भाषा के आधार पर हरियाणा और पंजाब की सीमा को निर्धारित करने के लिए डैश आयोग की स्थापना की गई थी। शाह आयोग की। हरियाणा में डैश जिले में एक नया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी। एम्स की स्थापना की जाएगी रेवाड़ी में, मानेठी गांव में। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र थे? 10। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में युवा और खेल मंत्री कौन थे? डैश अनिल विज। 2019 की बात है। रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तावित रेणुकाजी जल भंडारण बांध परियोजना यमुना की किस सहायक नदी पर बनाया गया है? गिर नदी पर। रेणुका बांध है गिर नदी पर। झज्जर के रहने वाली मनु भाकर एक प्रसिद्ध डैश है, निशानेबाजी खिलाड़ी, शूटिंग खिलाड़ी। हरियाणा सरकार की भाषा है हिंदी। डैश हरियाणा के प्रसिद्ध कवि और विनोदी हैं? सुरेंद्र शर्मा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने रोहतक के उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा तिलक समाचार पत्र पंडित श्री राम शर्मा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नियमित में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है? स्लेट पत्थर। वर्तमान में हरियाणा में डैश वन्यजीव अभयारण्य है? 8। लेकिन आपको पता है जैसे 7 भी मानती है। हरियाणा की उत्तरी सीमा पर डैश और डैश स्थित है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। मारकंडा नदी डैश से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है? 1500 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 90। डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? फरीदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता कितनी है? 66%। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? पानीपत को। हरियाणा भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? फरीदाबाद। हरियाणा में कहाँ पर पशु मेला डैश जिले में आयोजित किया जाता है? झज्जर में। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक और डैश के बीच चली थी? रेवाड़ी के बीच में। सीएनजी ट्रेन रोहतक और रेवाड़ी के बीच में। डैश नृत्य रूप में गाना सवाल और उत्तर के रूप में है? लूर नृत्य। हरियाणा के किस जिले में कारीगरों का कुंभ कहा जाता है? सूरजकुंड को। सूरजकुंड मेला लगता है जो फरवरी के महीने में। महाभारत में हरियाणा को भूधान्य के नाम से जाना जाता था। भूधान्य का मतलब क्या था? पर्याप्त अनाज की भूमि। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना डैश को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहले 3 वर्षों तक देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। 6 से 12 के साल के विद्यार्थियों के लिए पौधारोपण योजना। HSHDB का पूरा नाम क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। हरियाणा के राज्य पुलिस बल के 71 जवानों की सम्मानित करने के लिए कौन से पुरस्कार से की स्थापना हुई है जो हरियाणा के छात्रों को दिया जाता है? सूर्य पुरस्कार। वर्तमान हरियाणा मंत्रालय डैश श्रम और रोजगार मंत्री है? ये आपका क्वेश्चन पुराना हो चुका है। हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भी डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। और आपको पता है युजवेंद्र चहल कहाँ के? जींद के रहने वाले एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, मतलब जो गेंदबाज हैं। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर डैश में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर है कुरुक्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? सुरेंद्र शर्मा। नेकचंद सैनी डैश के साथ जुड़े हैं? रॉक गार्डन। पथराला बांध डैश नदी पर है? सोम नदी पर। अरावली पहाड़ी हरियाणा के डैश में पाई जाती है? दक्षिण भाग में। डैश झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है? दमदमा झील।
निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है? पंचकुला। साहिबी नदी डैश में हरियाणा में प्रवेश करती है? रेवाड़ी में। डैश हरियाणा में पंचायती राज का प्रथम सत्र है? पंचायत समिति। हरियाणा पंचायत अधिनियम डैश वर्ष में पारित किया गया था? 1994 में। हरियाणा विधायिका डैश है? एक सदनीय। करनाल कुरुक्षेत्र डैश की कृषि का प्रमुख केंद्र है? धान की कृषि का, क्योंकि आपको पता है करनाल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ये धान। हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर डैश के पेड़ लगाए गए हैं? यूकेलिप्टस के। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी की टायर है? गुडईयर की। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? ब्लूबर्ड लेक। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन डैश में किया जाता है? फसल की कटाई से ठीक पहले। तार उपकरण जिसमें एक तार होता है और जिसे उंगलियों के माध्यम से बजाया जाता है उसे कहते हैं एक तारा। पांडव प्रस्थ हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले का ऐतिहासिक नाम है? पानीपत का। फिरोज शाह तुगलक द्वारा नियमित में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? हिसार। किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसका अंत कर दिया? करनाल की लड़ाई ने। दिनांक 1 अप्रैल 2019, आपके ये ओल्ड क्वेश्चन है। हरियाणा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 18 दिसंबर 2018 को खोला गया, जो डैश हरियाणा में है? झज्जर में। कैंसर संस्थान झज्जर में और मस्तिष्क अनुसंधान गुड़गांव में। हाल ही में स्वीकृत हरियाणा और बीटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट डैश और डैश के बीच में है? पलवल और सोनीपत के बीच में। हाल ही में फरीदाबाद का सराय ख्वाजा खबरों में क्यों था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र को डिमांड फॉरेस्ट घोषित किया है। हरियाणा सरकार ने डैश शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए बसों में मुफ्त सुविधा यात्रा शुरू किया? 60% या उससे अधिक दिव्यांगों के लिए। चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई किस कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है? पृथ्वीराज रासो में। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते हैं? भाई परमानंद। डैश ने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविताएं शायर पेश की? अयोध्या प्रसाद गोलिया। उर्दू कविताएं प्रसिद्ध की थी, उर्दू कविता के लिए प्रसिद्ध है अयोध्या प्रसाद गोलिया। कौशल्या बांध किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। कौशल्या बांध घग्गर नदी पर। हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण है? 2। हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण है? 2। हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? असीगढ़ का किला। असीगढ़ का किला कहाँ पर है? हांसी में। हरियाणा के मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला सिरसा। हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण है? 2। हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान के किले असीगढ़ का किला? हरियाणा के मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला सिरसा। हरियाणा के किस जिले में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र। श्रीमती संतोष यादव डैश हैं? हरियाणा विधानसभा की उपसभापति, ये पहले थी। डैश हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है टीन। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात से क्या ज़्यादा है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में, जो 1985 में स्थापित हुआ। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? महेंद्रगढ़ में। मई 2015 में डैश को हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया था? डिफलिपिक्स खेल को। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्यौहार मनाया जाता है? वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला डैश के लिए प्रसिद्ध है? लाख की चूड़ियों के लिए। महेंद्रगढ़ के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बाबा सरवण दास के द्वारा। सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में? गुड़गांव में। कौन सा नृत्य होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? लूर नृत्य। एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ इंड्स किसके द्वारा लिखी गई है? मुबासिर हसन के द्वारा। नेशनल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड हरियाणा के किस जिले में? पानीपत में। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया? गुड़गांव में। हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह
डांगर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से संबंधित है? पटना पायरेट्स से। हरियाणा, आपको पता है कि अब की बार प्रो कबड्डी लीग हरियाणा ने जीता है। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पलवल में 2016 में, दुधौला पलवल में। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये मॉडल क्वेश्चन है। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सिद्धांत कुरुक्षेत्र में। किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की थी? खाना बदोच जनजाति को। हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते खोले गए हैं? 60 लाख। 2017 तक 60 लाख। कलियात नगर का नाम कर्दम ऋषि के 10वें पुत्र डैश के नाम पर रखा गया था? कपिल मुनि। हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम निम्नलिखित में कौन सा घटक नहीं है? बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण मानदेय। हिसार जिले का संबंध प्राचीन वैदिक काल के जनजाति से था? भरत, मुजावट, महावरस। हरियाणा सरकार ने डैश को पंचकूला पुलिस कमिश्नरी कार्यालय से पृथक किया है? अम्बाड़ा को। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी। हरियाणा का सबसे कम आयु का एवरेस्ट आरोही कौन है? नरेंद्र यादव। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में है? हिसार में। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर। 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब मोहन सिंह। हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी को गिरफ्तार किया गया था? 30 जुलाई 1919 से है ये, हिसार से। और 10 अप्रैल 1919 को कहाँ से? पलवल से। हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर, गुड़गांव। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1 अगस्त 1969। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1 अगस्त 1969। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की? RS बिष्ट ने 1973-74 में। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में। 1969 में हरियाणा शिक्षा विद्यालय चंडीगढ़ में और 1981 में भिवानी में। हरियाणा के किन 2 जिलों में पर्यावरण अदालतें कार्यरत हैं? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के किस जिले में निर्माण होने वाला है? कुरुक्षेत्र में। पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास हरियाणा के किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? निर्देशक, पत्रकारिता और स्क्रिप्ट लेखन से। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है? नवाब फिदाई खां। 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक, 2012 में। विभाजन के बाद पंजाब का न्यायालय डैश में स्थापित किया गया? शिमला में। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा का 20वां जिला मेवात। साहिबी नदी की सहायक नदी दोहना, सोता, कृष्णावती नदियाँ। हरियाणा के किस जिले में गुर्जर मुख्य रूप से केंद्रित है? खादर और करनाल में। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र। हरियाणा भारत में पूर्वी मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म किस जिले में हुआ था? अम्बाड़ा में। पूर्व मंत्री सुषमा स्वराज का जन्म अम्बाड़ा में, जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी रही है। तराइन से लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की 1191 में। जगनिक भट्ट ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? आला खंड की। चुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत गरीबदास से। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या प्रारंभ किया है? पशुओं के लिए PG। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, जो 1923 में पहले बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, लेकिन 1955 में इसे करनाल में स्थापित कर दिया गया। महाराजा तेज सिंह का महल किसका उदाहरण है? राजपूत चित्रकारी का। दंड विधेयक पारित होने के बाद हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला डैश राज्य बन गया है? तीसरा।
पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान। हरियाणा का स्थान तीसरा। किस वंश के उद्भव स्थल के हरियाणा जाना जाता है? भरत। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए डैश हेल्पलाइन नंबर है 1950। चुनावों से संबंधित सूचना प्राप्त करना डायल करें 1950। हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था? कंवल सिंह चौहान, सुल्तान सिंह और नरेंद्र सिंह को 2019 में। हरियाणा में 2018 के आकलन अनुसार लिंग अनुपात कितना है? 2018 के अनुसार 914। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया? महेंद्रगढ़ में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था? कुरुक्षेत्र को। हरियाणा सरकार ने डैश रोग से पीड़ित रोगियों को 2000 रुपये की जीवन यापन देंगे HIV और एड्स से। अब यह बता दी गई है। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया था? जींद विधानसभा में 2019 में वीवीपैट का उपयोग 2019 जींद विधानसभा के उपचुनावों में। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का। जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में कितनी पंचायतें कार्यरत? 6000 से अधिक। हरियाणा के डैश में खुदाई के दौरान 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का अवशेष मिले? राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी से आपको 8000 वर्ष पुराने अवशेष भी मिले हैं, जो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और भारत का सबसे बड़ा स्थल भी है राखी गढ़ी, जो हिसार में पड़ता है। राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण अभयारण्य सुल्तानपुर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। फरल गांव में फल्गु मेला डैश पर लगता है? सोमवती अमावस्या। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? लक्ष्मीचंद को हरियाणा का लोक थिएटर का जनक लक्ष्मीचंद। हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण। हरियाणा की विधानसभा डैश में है? चंडीगढ़ में। निम्नलिखित में कौन सा फुलकारी का एक प्रसिद्ध प्रकार नहीं है? मुंडा। हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु शुरू किया है ऑपरेशन मुस्कान। डैश हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता है? बलदेव राज महाजन। हरियाणा के योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए डैश को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बाबा रामदेव। हाल ही में इस देश ने अपने गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया मॉरिशस में। पहला गीता जयंती महोत्सव भी कहाँ था? मॉरिशस में हुआ था। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिसने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया? चंद्रावती ने। कहा कि पंडिचेरी की राज्यपाल के रूप में काम किया इन्होंने जनता दल सरकार में। रेवाड़ी का लाल मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान बना है? रेवाड़ी का लाल मस्जिद अकबर के शासनकाल के दौरान। पानीपत का प्रथम युद्ध डैश के बीच लड़ा? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1526 में। डैश 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला है? संतोष यादव। हरियाणा सरकार गौरव सम्मान वर्ष 2026 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया? आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर डैश में स्थित है? खांडसा में। गुड़गांव की कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव डैश के प्रसार का लक्षित है? मार्शल आर्ट और लोक कला। गुड़गांव का कार्तिक महोत्सव होता है मार्शल आर्ट और लोक कला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? कालिदास सम्मान, ये साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? महेंद्रगढ़। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 के दौरान केंद्रीय मंत्री क्या थे? रक्षा मंत्री थे। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव डैश ने रखी? नेकचंद सैनी ने। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है? चौधरी छोटू राम। डैश जिले में श्रीपथ जनपद कहते हैं? कुरुक्षेत्र को। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? हरिप्रभा।
हाल ही पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है, हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा। डैश पूर्व ईसाई युग के योद्धा जनजाति गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। खोखराकोट निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? लोथल। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत है? केवल 2%। 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या 7, सबसे छोटा जिला था उस समय जींद। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका डैश निकालता है? हरियाणा संवाद पत्रिका। हरियाणा के किस संस्थान पर 2800 मेगावाट का नया संयंत्र स्थापित किया गया? गोरखपुर फतेहाबाद। सही उत्तर देना है। अम्बाड़ा में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। ये सही है, मतलब दोनों सही है और 2-1 की सही व्याख्या करता है। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक है? प्रताप नारायण मिश्रा। भारत प्रताप का संपादक प्रताप नारायण मिश्रा। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है? हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। डैश हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने? देवीलाल। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया 1014 में। इस पंचकूले के लेखक ने 2017 तक प्रतिष्ठित केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? रमेश उत्तल मेघ ने। डैश को भारत के मिनी क्यूबा कहा जाता है? भिवानी को। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? गुगानोमी। फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु डैश को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? बलजिंदर कौर। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर ये पहले थे कंवरपाल गुर्जर। बैसाखी सामान्य डैश को मनाते हैं? 14 अप्रैल को। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के निम्नलिखित में किस शहर में शुरू की? पानीपत में। डैश गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है? उरुष्वती संग्रहालय। हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ये ओल्ड हो चुका है ये पर्सन। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के डैश रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? पलवल से 10 अप्रैल 1919। डैश हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं? हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है? हिसार में। एक कथा के अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा शव को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग किया गया था? भरम सरोवर में कुरुक्षेत्र। हरियाणा डैश में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है? 1970 में। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में है? उत्तर पूर्व भाग में। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे डैश चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? झज्जर से। भगवत दयाल शर्मा झज्जर से। तांगड़ी नदी डैश की सहायक नदी है? मारकंडा की। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई है जो इसका संबंध थानेसर से है? बाणभट्ट। वर्तमान सांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा डैश को देती है? किशन लाल भट्ट। इस राजनीति को अविभाजित पंजाब राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य किया है? चौधरी तेब हुसैन ने। देश में देश हरियाणा का लेखक उदय भानु हंस। तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया? दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया? अनंगपाल। शेख चिल्ली का मकबरा डैश में स्थित है? थानेसर में। हरियाणा ने हाल ही में अपना डैश स्थापना दिवस मनाया? 53वां। पाछे पीछे चले गए हैं। विश्व कुश्ती प्रतिस्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले डैश पहले भारतीय पहलवान? बजरंग पुनिया। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक? बजरंग पुनिया। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए इसकी ऊंची सीमा निर्धारित करता है? यमुना नदी। पूर्वी सीमा निर्धारित करता है? यमुना नदी।
क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगलावन क्षेत्र फतेहाबाद में, सबसे कम पेड़ पौधे फतेहाबाद में। महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1881 में डैश के नाम पर रखा गया था, महाराजा नरेंद्र सिंह। डैश गोबर और मिट्टी से बनी कला है सांझी। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक सुनील वशिष्ठ। डैश प्रसिद्ध वास्तुकार श्री ली कॉर्बुजिया द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई सचना ओपन हैंड स्मारक स्वतंत्रता पूर्वक पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय स्थित लाहौर में 1919 में बनाया गया था। भौगोलिक रूप से हरियाणा में डैश विधानसभा क्षेत्र है 90। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्यपरक डैश को प्रजनन केंद्र है इंडियन। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थल है? कैथल। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्य से लगती है? यमुनानगर की। फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम क्षेत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? चंबल घाटी नहीं है। डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति है, मुगल सम्राट। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल में। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश दूसरी भाषा घोषित किया गया था, तमिल को। वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित शहर घोषित किया 2007 में। वर्ष 2007 में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित शहर घोषित किया 2007 में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया? तरावड़ी में, करनाल में। 1191 में। किस राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है? राज्यपाल। आम के उपवनों का अंतिम निम्नलिखित में से किस नगर के स्थान पर नाम जोड़ता है? अम्बाड़ा। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को डैश की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया, जे.सी. शाह आयोग। 23 अप्रैल 1966 को 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा के 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इंडोनेशिया के हुए। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 29 से बढ़कर हो गई 30। हरियाणा में पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था डैश में स्थापित है, सोनीपत में। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था सोनीपत। डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है, शेख मोहम्मद तुर्क को। हरियाणा लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है, सांपों का। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, तीज। हरियाणा के डैश जिले में भरम सरोवर है, थानेसर जिला कुरुक्षेत्र में। हरियाणा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कनौज पर शासन किया, चोल राजाओं ने। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज पर शासन किया, चोल राजाओं ने। अम्बाड़ा डैश के लिए प्रसिद्ध है, आम्बों के लिए। सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना डैश द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में। ग्राम पंचायत डैश वर्षों के लिए काम करती है, 5 वर्षों के लिए। हुड्डा का अर्थ है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा में 2017-18 तक डैश जिले हैं, 22। राष्ट्रपति द्रौपदी प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गोवंश संरक्षण और गोवर्धन बिल को डैश में अनुसूचित किया 12 नवंबर 2015 को। बेटी बचाओ आयोग डैश रोकने हेतु शुरू किया गया, कन्या भ्रूण हत्या। महाभारत डैश द्वारा लिखी गई है, वेदव्यास द्वारा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की डैश योग्यता विनिष्ट करता है, जाति। हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, अम्बाड़ा में।
शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में। रोमांस खेल अकादमी एडवेंचर स्पोर्ट्स अकादमी डैश में स्थापित है, मोरनी हिल्स पंचकुला। अरावली की पहाड़ियाँ डैश में भी निकलते हैं, मेवात की पहाड़ियों से। अरावली की पहाड़ियाँ डैश में निकलते हैं, मेवात की पहाड़ियों से। महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है, भूधन्यक। एक तार को तान कर बनाया गया एक लकड़ी का एक यंत्र जिसके तीर की सहायता से बजाया जाता है, सारंगी। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? राखी गढ़ी। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम अर्थ डैश में पाया जाता है, सहमान। भिवानी नहर से डैश निकाली गई है, भाखड़ा नहर। साहिबी नदी को डैश भी कहते हैं, जगदादरी। साहिबी नदी को डैश भी कहते हैं, साहिबी नदी को जगदादरी। डैश ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं, सरपंच। हरियाणा डैश सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भेजता है, 5 सदस्यों को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार डैश में पारित किया गया, 1994 में। हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है, जल स्तरीय मानचित्र। महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता है, 16वें अध्याय में। भगवत गीता का वर्णन है 16वें अध्याय में। हरियाणा की विधि मंडल ने हरियाणा नगर निगम बिल डैश में पारित किया। हरियाणा की विधि मंडल ने हरियाणा नगर निगम बिल डैश में पारित किया, 31 मार्च 2016 को। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव डैश में प्रसिद्ध है, स्लेटी पत्थर के लिए। हरियाणा राज्य में डैश जिले हैं, 7। मैंगनीज हरियाणा के डैश जिले में पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में। हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी डैश कहलाती है, खंडवा। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कर्म। वह फसल जो जून के वर्ष के आरंभ की जाती है, नवंबर माह में काटी जाती है, कहलाती है खरीफ की फसल। बड़खल झील डैश में स्थित है, फरीदाबाद में। भगवत गीता का संकलन डैश द्वारा किया गया है, शंकराचार्य द्वारा। भगवत गीता का संकलन शंकराचार्य द्वारा। हरियाणा डैश का शुरू करने वाला राज्य है, महिला पुलिस स्वयंसेवक। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसे काला तितर कहते हैं। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा। देवी भवानी अम्बा का मंदिर, अम्बाड़ा। देवी भवानी अम्बा का मंदिर, अम्बाड़ा। हरियाणा को डैश माना जाता है, भारत की गेहूं की टोकरी। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अम्बाड़ा में। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। कवि मालदेव हरियाणा के डैश कवि है? हिंदी कवि। कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि है। पृथ्वीराज रासो डैश द्वारा लिखा गया, चंद्रबरदाई द्वारा। हरियाणा का 2017-18 का बजट डैश द्वारा पट पर रखा गया, वित्त मंत्री द्वारा। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, भगवत गीता। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सिरसा जिले में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? जींद में। हरियाणा नगर निगम विधेयक 2016 में हरियाणा डैश के बीच स्थित है, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में। प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासक था, थानेसर का। कुरुओं द्वारा पुजाई गई भूमि डैश कहलाती है, भूधन्यक। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी शताब्दी के मध्य डैश में किसने पंजाब पर वत्सव स्थापित किया? पल्लव ने। गुप्त वंश के बाद पंजाब पर वत्सव स्थापित किया, पल्लव ने। हरियाणा विधानसभा डैश में है, चंडीगढ़ में। महाभारत में अध्याय हैं 18। पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर। हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, 4। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल डैश के निकट है, भिवानी के निकट। इंदौरी नदी का उद्गम स्थल भिवानी के निकट। दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में डैश है, ग्रैंड ट्रंक रोड। महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई थी, एक करनाल में। दूल्हे के घर औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, खोड़िया नृत्य।
हर्षवर्धन ने थानेसर पर डैश के दौरान शासन किया, 606 से 647 तक। हरियाणा का राज्य पुष्प कमल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा। हरियाणा में 2017-18 को जिले 22। कपिध्वज डैश द्वारा दूसरा नाम है अर्जुन का। टांगरी डैश की एक सहायक नदी है मारकंडा की। कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साल वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? कालेसर वन में। यमुना नदी हरियाणा में डैश वन में पास से प्रवेश करते हैं? कालेसर वन से। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में डैश वर्ष में हुआ? 1803 में। खाने के संबंध में हरियाणा डैश कहलाता है? रोटी की भूमि। कौन सा जिला हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? फरीदाबाद।